नमस्कार। आज बात होगी राजस्थान के उस किले की जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अपने आप में वीरता, बलिदान और कला का एक जीता जागता प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान में ना एक कहावत बड़ी मशहूर है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ियां। मतलब किला तो बस एक ही है, चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो उसके सामने छोटी मोटी घड़ियां हैं। पर ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर क्या खास है इस किले में जो इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हर महान कहानी की तरह ही चित्तौड़गढ़ की कहानी भी एक रहस्य से शुरू होती है। सच तो ये है कि आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इसे आखिर बनाया किसने और कब। अब देखिए, इसको बनाने को लेकर ना हमारे पास 3 अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक लोक कथा है, वो कहती है कि इसे महाभारत के पांडुपुत्र भीम ने बनवाया था। वहीं कुमारपाल प्रबंध जैसे जो पुराने ग्रंथ हैं, वो इसका क्रेडिट चित्रांग नाम के एक राजा को देते हैं। और फिर वीर विनोद ग्रंथ में चित्रांगद मौर्य का नाम आता है। तो मतलब इसकी जड़ें इतिहास और किंवदंतियों दोनों में ही बहुत गहरी हैं। खैर, इसकी शुरुआत को लेकर भले ही बहस हो, लेकिन आज हम जिस भव्य चित्तौड़गढ़ को देखते हैं ना, उसके आधुनिक स्वरूप का श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, और वो हैं महाराणा कुंभा। सही मायनों में उन्हें ही चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। तो चलिए अब जरा इसकी भव्यता को और करीब से देखते हैं। आखिर क्यों इसे किलों का सिरमौर यानी किलों का ताज कहा जाता है? इसकी बनावट और इसका साइज अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ राजस्थान का सबसे बड़ा किला नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब आज भी इस किले के अंदर बाकायदा लोग रहते हैं, घर हैं, जिंदगी है। और इसकी लोकेशन तो देखिए, मेसा के पठार पर, यानी एक ऊंची सपाट जमीन पर बना है, जो इसे दुश्मनों के लिए लगभग अजेय बना देता था। वक्त के साथ साथ ना इसे कई नाम मिले हैं। राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, इसका एक पुराना नाम चित्रकोट दुर्ग भी था। और यहां तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पर कब्जा किया तो इसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। हर नाम अपने साथ इतिहास का एक पूरा पन्ना लेके आता है। और हां, इसकी एक और बहुत ही अनोखी बात है। अगर इसे ऊपर से मतलब एरियल व्यू से देखा जाए तो इस किले का आकार बिल्कुल एक व्हेल मछली जैसा दिखता है ना कमाल की बात? ये इसकी एक खास पहचान है। अच्छा जरा सोचिए, इस किले में घुसना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि इसके लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 विशाल दरवाजों को पार करना पड़ता था। ये नंबर ही अपने आप में इसकी सुरक्षा का पूरा खाका बता देता है। और ये रहे वो 7 दरवाजे, एक के बाद एक। पाड़न पोल से सफर शुरू होता है, फिर आता है भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़न पोल, लक्ष्मण पोल और आखिर में 7वां और मुख्य दरवाजा राम पोल। बस कल्पना करके देखिए कि किसी हमलावर सेना के लिए इन 7 चक्रव्यूहों को तोड़ना कितना नामुमकिन सा रहा होगा। चलिए अब किले के अंदर चलते हैं और नजर डालते हैं उन 2 ढांचों पर जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि सही मायने में चित्तौड़ के गौरव के 2 मजबूत स्तंभ हैं। यहाँ पे 2 बहुत मशहूर स्तंभ है, एक है कीर्ति स्तंभ और दूसरा है विजय स्तंभ। अब जो कीर्ति स्तंभ है वो जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और ये 7 मंजिला है। वहीं दूसरी तरफ जो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये 9 मंजिला है और इसे महाराणा कुंभा ने एक बहुत बड़ी जीत की याद में बनवाया था। जाहिर है आकार और भव्यता में विजय स्तंभ कहीं ज्यादा विशाल है। पता है, विजय स्तंभ को एक और नाम दिया गया है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, एक एनसाइक्लोपीडिया। अब ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की इतनी ज्यादा और इतनी बारीक मूर्तियां हैं कि ये अपने आप में ही एक ओपन एयर म्यूजियम बन जाता है। तो चलिए इस स्तंभ पर एक छोटी सी वर्चुअल यात्रा करते हैं, मंजिल दर मंजिल। पहली दूसरी मंजिल पर ब्रह्मा, विष्णु और दूसरे देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन तीसरी मंजिल पर कुछ ऐसा है जो हैरान कर देता है। अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये उस दौर की धार्मिक सहनशीलता का एक अद्भुत उदाहरण है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है और 9वीं मंजिल को बाद में महाराणा स्वरूप सिंह ने बनवाया था। ये सच में सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि कला और इतिहास की एक खुली किताब है।
मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड तो इसकी कारीगरी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने लिखा, दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी उससे कहीं बेहतर है। ये बहुत बड़ी बात है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और इतिहासकार हुए, जेम्स फर्ग्यूसन। उन्होंने तो इसकी तुलना सीधे रोम के मशहूर ट्राजन कॉलम से कर दी। मतलब इसकी अहमियत सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड आर्किटेक्चर के लेवल पर मानी गई है। तो चित्तौड़गढ़ का ये गौरव सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दफन नहीं है। आज भी इसे एक राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर वही सम्मान दिया जाता है। इसका एक सबूत देखिए। 1949 में, यानी आज़ादी के ठीक बाद, विजय स्तंभ राजस्थान का पहला ऐसा स्मारक बना जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। और यह सिलसिला रुका नहीं। 2018 में पूरे चित्तौड़गढ़ किले को सम्मान देते हुए एक और नया डाक टिकट जारी हुआ। ये बताता है कि वक्त के साथ इसकी अहमियत और सम्मान कम नहीं हुआ है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये इतिहास, कला, बलिदान और गौरव का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो सवाल ये है कि क्या आज के दौर में या आने वाले भविष्य में ऐसी कोई और चीज बनाना संभव है जिसमें इतनी सारी भावनाएं, इतनी सारी कहानियां एक साथ समाई हों? इस पर सोचिएगा जरूर।